हेलो एवरीवन। तो फाइनली आपकी नीट की रिजल्ट जारी हो चुकी है। आशा करता हूँ कि आपने अभी तक अपना रिजल्ट देख लिया होगा। तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा उनकी जिनकी सिलेक्शन हो रही है, इस बार अच्छी रैंक आई है। और जिनकी नहीं आई है, आप होप ना खोएं, आप अगले साल के लिए जरूर जाएँ, क्योंकि अब क्या हो गया है कि कॉन्फिडेंस आपकी हाई होगी कि कम नंबर पे भी अच्छे रैंक आ रहे हैं। तो आप अगले साल दे सकते हैं, अगर ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है तो। अगर ज़्यादा ड्रॉप हुआ है तो अदर कैरियर ऑप्शन चुन सकते हैं, उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूँगा आपके लिए, उसके लिए आप कमेंट कर देना। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स रही है इस बार नीट 2025 में। तो नीट 2025 के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 144 गई है। बाकी सब कैटेगरी में ओबीसी एससी एसटी में आपकी 113 गई है। और अगर हम बात कर लेते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस के हैंडीकैप में, तो उसमें 127 गई है और बाकी सब कैटेगरी की 113 ही गई है। तो ये है आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है कि अगर इस मार्क्स से ऊपर आप है तो आप किसी भी कोर्स में एलिजिबल है, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, एडमिशन के लिए एलिजिबल है, चाहे क्यों ना आप प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हो। तो ये रहती है क्वालिफाइंग मार्क्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं मार्क्स वर्सेस रैंक पे, कि किस मार्क्स पे क्या रैंक बनी है। तो सबसे पहले आप देख ले कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 है उसकी मार्क्स क्या है 686, रैंक 2 की 682, रैंक 3 की 681, 601 पे 3500 रैंक बनी हुई है, 555 पे 9600 के आसपास आपकी रैंक बनी हुई है, 530 पे 24,000 रैंक और 520 पे 32,000 रैंक। 500 के ऊपर 50,000 कैंडिडेट है इस बार। और 407 पे नीचे देख लें, नीचे जो 407 है इस पर 1,97,000 कैंडिडेट हैं। तो ये आपके मार्क्स वर्सेस रैंक है। और भी इसमें मार्क्स है जिसमें रैंक दी गई है, आप खुद इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे इन फ्यूचर बहुत हेल्प मिलने वाला है आपको। अब हम बात कर लेते हैं रेंज, कि किस रेंज में कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले, जो सबसे नीचे आप देख लीजिए बॉटम में 686 से 651 के बीच में मात्र 73 कैंडिडेट है इस बार। पिछले बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पिछले बार 650 के ऊपर लगभग 29-30,000 कैंडिडेट थे, लेकिन इस बार मात्र 73 कैंडिडेट है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपकी जो ट्रेंड चल रही थी एनसीईआरटी इस बार अचानक से उन्होंने अच्छे क्वेश्चन देने लगे। तो ये ट्रेंड वापस आपको देखने को मिलेगा 2017-2018 जैसे। 2017-18 में क्या होता था, 16 में भी, कि आपके अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन आते थे, जिससे क्या होता था कि आपकी मार्क्स कम नंबर पे भी आपकी अच्छी रैंक बनती थी। इससे होता क्या है कि जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहा है उसको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि 70% के ऊपर अगर मार्क्स करते हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और ये 650 के ऊपर जो कट ऑफ जाता था उससे क्या होता है, मोटिवेशन लूज होता है। कोई भी कैंडिडेट अगले साल के लिए तैयारी तब करेगा जब उसके पास एक कॉन्फिडेंस होगा। अब किसी एग्जाम 720 का हो रहा है, उसमें 650 के ऊपर आप एक स्कोर कर रहे हो, तो अगर आप 90% के ऊपर लाओगे तभी सिलेक्शन होगा। इसके लिए आपको 100% सिलेबस भी कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। तो ये दिक्कत हो जाती है। और ऐसे कम नंबर होने पे, अच्छे रैंक आने पे, इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है अगले साल की तैयारी के लिए। तो अगर आपका कम मार्क्स है, कोई बात नहीं, आप अगले साल के लिए तैयारी कीजिए, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके और अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे आपके लिए। अगर अपनी पॉसिबिलिटी आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी स्टेट, अपने मार्क्स और अपने रैंक बता दीजिएगा। मैं पॉसिबिलिटी बता दूंगा कि क्या आपकी स्टेट की कट ऑफ जा सकती है, आपकी सिलेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब आपको ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अब आपके पास मार्क्स है, रैंक है, आपकी रिजल्ट आ चुकी है, तो आपके पास मार्क्स और रैंक है। अब आपको क्या करना है, आपको अगर जानकारी है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, खुद अपने ध्यान रखिए रूल्स एंड रेगुलेशन के। अगर आपको नहीं जानकारी है तो आपको एक अच्छे काउंसलर की ज़रूरत है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सारे ऐसे काउंसलर हैं जो बहुत बड़े बड़े अमाउंट आपसे लेते हैं, 2,000, 6,000, 10,000 लेते हैं, और इसके बावजूद भी आपके कॉल रिसीव नहीं करते, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। और उनके पास क्या होता है, स्टाफ होते हैं जो कभी आज तक ना नीट दिए हैं ना वो जानते हैं। उनको ये नहीं पता होता है किस रैंक पे कौन से कॉलेज मिलते हैं, तो वो वही उठाते हैं, ठीक। और उसके बाद आपको कनेक्ट करते हैं मेन काउंसलर से। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी इतने वो काउंसलर होते हैं, इतने कैंडिडेट को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि वो अच्छे तरीके से हेल्प नहीं कर पाते। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मैं खुद एक MBBS स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो मैं अपने तरीके से खुद से अच्छे से काउंसलिंग करता हूँ। मेरे पास कोई भी स्टाफ नहीं है। अगर आप कॉल भी करते हैं तो डायरेक्ट आपको मेरे से बात होगी और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने ड्रॉप ईयर में भी बहुत अच्छे से काउंसलिंग किया हुआ है और मुझे अच्छे से पता रहती है किस गलती के कारण आप फंस सकते हैं। इसमें बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है। अगर आप गलती कर देंगे तो काउंसलिंग से बाहर भी हो सकते हैं, या सिक्योरिटी मनी आपकी फॉरफिट हो जाएगी। बहुत सारे कंडीशन होते हैं। इसके लिए आपको एक अच्छे काउंसलर की जरूरत है। तो अगर आप हमसे कोई प्लान लेना चाहते हैं तो आपको 2 प्लान हमारे पास मिल जाएंगे, एक 999 की, एक 1299, एक 999, एक 1299। 999 में आप जो भी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप हमसे प्लान ले सकते हैं। इसके अलावा 1299 आपको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट के लिए दोनों के लिए प्रेफरेंस बना के दी जाएगी। और इसके साथ साथ ही जब भी आपकी कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं बिना कुछ सोचे हुए। मेरे जितने भी पेड स्टूडेंट होंगे उनको मैं डायरेक्टली रिप्लाई दूंगा और रिस्पांस दूंगा। ऐसा नहीं कि उन्हें रिस्पांस ही ना दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि मेरे पास भी कम टाइम रहता है, इसलिए मैं बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट की काउंसलिंग कर पाता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे बहुत सारे भीड़ जमा इकट्ठा कर लेना और सही से काउंसलिंग किसी की भी ना कर पाऊँ। इससे अच्छा है कि मैं कुछ लिमिटेड कैंडिडेट की काउंसलिंग करूँ अच्छी तरीके से, ताकि वो भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूँ। इसलिए आप देरी ना करें, नीचे दिए गए नंबर है व्हाट्सअप, यहाँ पे मैसेज कर दिए, यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ की तरफ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ है वो जनरल के लिए 525 नंबर हो सकती है। मैं आपको यहाँ पे मार्क्स बता रहा हूँ। वही ओबीसी में 522 और 523 के बीच में रह सकती है। ईडब्ल्यूएस में 522 जा सकती है, और एससी में 430 से 433, एसटी में 410 से 412 जा सकती है। ये जो मैंने मार्क्स बताया इसमें ही आपको 1-2 मार्क ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा की यही आपके नंबर जाने वाली है। और रैंक के बारे में आपको मैंने बता दिया है, कल बता दिया है, तो यही रहने वाली है।
इसके अलावा मैं सभी स्टेट की कट ऑफ बताने वाला हूँ और अच्छे अच्छे प्रेफरेंस मैं बता दूंगा कि किस स्टेट की क्या प्रेफरेंस रहने वाली है। इसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की कट ऑफ मैं अलग से बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो मेरी हेल्पफुल लगी हो तो आप इस जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना ताकि मेरे अंदर भी मोटिवेशन रहे आपके लिए हमेशा अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं।